जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको होई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है होई आठे भी उसी बार की पड़ती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। पूजा विधि: इस दिन बच्चों की माताएं दिन भर व्रत रखें, सायंकाल दीवार पर अहोई बनाएं, उस चित्र के पास स्याऊ माता तथा उसके बच्चों के चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई का चित्र बाजार से मंगवाकर दीवार पर लगाकर पूजन करें तथा व्रत रखकर कहानी सुनें। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में डालकर चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पैर छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पैठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उज्जवन: अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटी का विवाह हो तो अहोई का उज्जवन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तिल और रुपये रखकर पानी का हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे देवें। वह तिल तो ससुआ सासू जी को रख लें और हलवे पूड़ी का बायना बांट दें। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो बायना निकालने के लिए भेज दें। कोई दीवार पर आटे से पोतकर गेरू से मांडे। कोई रंग मांडता हो तो सब तरह के रंग से मांड ले में। कथा: एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और बेटी थी। सब मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरे कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता है और हुई सातें के दिन मर जाता है। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा हुई सातें के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गऊ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गऊ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। तो गऊ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गऊ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर
ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से आएंगे? तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है, मैं तो तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजवन करियो, 7 मंडियाँ 7 कढ़ाई करियो, माड़ियाँ 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं, बहुत धन हो गया। तो उसने साहोई माड़ी 7 उजवन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ कोई मंड रही है। तब जिठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जइयो। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। इस प्रकार अहोई आठे की व्रत कथा समाप्त हुई।